हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंकित जैन। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री की वैकेंसी है। राजधानी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर में ये आता है और वहां पर कई सारी सब्जेक्ट में वैकेंसी निकली है असिस्टेंट प्रोफेसर की, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे केमिस्ट्री में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है उसके बारे में। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हर बीएससी केमिस्ट्री और एमएससी केमिस्ट्री कर रहे स्टूडेंट को जिसका आगे चलकर ड्रीम है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। चाहे आप अभी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं हैं, लेकिन फिर भी इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इस वैकेंसी के बारे में तो देखिए, केमिस्ट्री की जो वैकेंसी निकली है असिस्टेंट प्रोफेसर की वो टोटल 9 वैकेंसी है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 6 वैकेंसी है और ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसी है। इस वैकेंसी में ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 6 जुलाई 2024 है, तो ये डेट आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं तो आपको इस डेट का ध्यान में रखना है और इस डेट से काफ़ी पहले ही आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके लिए फिल करना है। साथ ही अगर आप किसी ऐसे नोन को जानते हैं जो कि इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है तो ये वीडियो उन तक जरूर आप पहुंचाइएगा। अब बात करें अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो देखिए, एमएससी केमिस्ट्री आपके पास होना चाहिए विथ 55% मार्क्स। आप इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने एमएससी केमिस्ट्री किया है, 55% मार्क्स हैं, यूजीसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अगर आपने किया है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन सिर्फ एमएससी केमिस्ट्री से काम नहीं चलेगा क्योंकि हम सभी जानते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट लेक्चरशिप का होना भी जरूरी है। तो अगर आपने एमएससी केमिस्ट्री किया है 55% मार्क्स के साथ और सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस लेक्चरशिप आपने क्लियर किया है तो आप इस वैकेंसी के लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। लेकिन अगर आपके पास नेट नहीं है तो आपने अगर पीएचडी किया है तो भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। तो जिन्होंने भी पीएचडी किया है वो यहाँ पर क्लॉज 2 और 3 को जरूर एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप सारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको मीट करते हैं तो वहाँ पर पीएचडी कैंडिडेट भी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही पीएचडी जिन्होंने फॉरेन से किया है वो भी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपने फॉरेन से किया है तो आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है उसके हिसाब से यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड की जाएगी। तो आप यहाँ पर स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि अगर आपने फॉरेन से पीएचडी किया है तो आपको यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कितनी होनी चाहिए। अब यहाँ पर बात करेंगे कि सिलेक्शन कैसे होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस। देखिए, यहाँ पर सिलेक्शन के लिए पहले क्या किया जाएगा, एक 100 मार्क्स के पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेशन की जाएगी, यानी कि जो 100 की स्केल पर आपको यहाँ पर मार्क्स दिए जाएंगे। अब मार्क्स जो दिए जाएंगे उसमें आपका ग्रेजुएशन का स्कोर भी रहेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन का स्कोर भी रहेगा, आपने पीएचडी किया है वो भी रहेगा, अगर आपने नेट किया है, एलएस है, नेट जेआरएफ है, सभी का स्कोर रहेगा। बात करेंगे हम पूरी डिटेल में। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रेजुएशन की तो ग्रेजुएशन में अगर आपके 80% एंड अबोव मार्क्स हैं तो आपको 21 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपके 60% टू लेस देन 80% हैं तो आपको यहाँ पर 19 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपके 55% टू लेस देन 60% है तो आपको 16 मार्क्स दिए जाएंगे और अगर आपके 45% से 55% के बीच में है तो आपको 10 मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे। बात करें अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन की तो पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या होगा, 80% एंड अबोव है तो 25 मार्क्स होंगे, 60% से लेस देन 80% हैं तो 23 मार्क्स, अगर आपके 55% हैं तो आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। वहीं एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स यहाँ पर जरूरी होंगे। तो अगर उनके 50% मार्क्स हैं तो भी उन्हें 20 मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये तो हो गया ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कि अगर जो कैंडिडेट हैं उन्होंने एमफिल किया है, एमटेक किया है, एलएलएम किया है या एमएड किया है तो उसमें अगर 60% या उससे ज़्यादा हैं तो यहाँ पर 7 मार्क्स दिए जाएंगे और 55% टू लेस देन 60% है तो यहाँ पर 5 मार्क्स दिए जाएंगे। अब जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि पीएचडी रिक्वायरमेंट होती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया है। तो जिन कैंडिडेट के पास पीएचडी होगी उन्हें 25 मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे।
जिन कैंडिडेट के पास नेट विथ जेआरएफ है उन्हें 10 मार्क्स दिए जाएंगे, और जिन कैंडिडेट के पास नेट हैं उन्हें यहाँ पर 10 मार्क्स दिए जाएंगे। तो अगर आपके पास ये सब कुछ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिन पीएचडी है तो उसका अलग से मार्क्स दिए जा रहे हैं, नेट विथ जेआरएफ है तो भी आपको यहाँ पर मार्क्स मिलेंगे। अब अगर हम बात करें रिसर्च पब्लिकेशन की, तो देखिए अगर आपके पास रिसर्च पब्लिकेशन है तो यहाँ आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे फॉर ईच पब्लिकेशन। तो यहाँ पर अगर आपके 2 रिसर्च पब्लिकेशन है तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आपके 3 भी रिसर्च पब्लिकेशन हुए तो भी आपको यहाँ पर मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो 6 ही है। चाहे कितने ही रिसर्च पेपर हो, 2 से ज़्यादा आपको मार्क्स यहाँ पर 6 ही मिलेंगे। अब यहाँ पर अगर आपने टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस है या पोस्ट डॉक का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर हर साल का जो एक्सपीरियंस होगा उसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, बट जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कितने हैं, 10 हैं। अब अगर आपके पास कोई अवार्ड है, जैसे कि कोई इंटरनेशनल या नेशनल लेवल का अवार्ड है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपके पास कोई स्टेट लेवल का कोई अवार्ड है तो यहाँ आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो एक यहाँ पर जो ये टोटल जो मैंने मार्क्स बताए हैं उसमें एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि अब कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने एमफिल भी किया है, एमटेक भी किया है और पीएचडी भी किया है, तो ऐसा नहीं होगा कि उन्हें एमफिल के अलग से मार्क्स मिलेंगे और पीएचडी के अलग मिलेंगे। ये जो मार्क्स होंगे वो आपको मिलेंगे, लेकिन मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे वो 25 ही रहेंगे। अगर किसी कैंडिडेट ने एमफिल भी किया है और पीएचडी भी किया है तो यहाँ पर उसको जो टोटल मार्क्स मिलेंगे वो 25 ही होंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर जेआरएफ या नेट है तो मैक्सिमम आपको क्या मिलेगा, 10 मार्क्स ही मिलेंगे। अगर आपके कोई अवार्ड है तो भी आपको जो मैक्सिमम है वो 3 मार्क्स ही मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई इंटरनेशनल अवार्ड भी है और कोई स्टेट अवार्ड भी है तो भी आपको मैक्सिमम मार्क्स कितने मिलेंगे, 3 मार्क्स ही मिलेंगे। तो इस आधार पर यहाँ पर एकेडमिक जो स्कोर होगा उसका जो 100 के पॉइंटर स्केल पर 84 रहेगा उसका वेटेज। रिसर्च अगर हम बात करें रिसर्च पब्लिकेशन की तो उसका जो वेटेज रहेगा वो 6 होगा, और जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उसका वेटेज 10 होगा। तो इस आधार पर टोटल 100 में से यहाँ पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। अब जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करेंगे उनके सबसे पहले तो कितने टोटल मार्क्स हो रहे हैं उसके आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो ये टोटल मैंने 100 मार्क्स बताए हैं इसमें से मिनिमम आपके 55 मार्क्स तो आने ही चाहिए, तभी आपको शॉर्ट लिस्टिंग में कंसीडर किया जाएगा। वहीं यहाँ पर 5 मार्क का रिलैक्सेशन है अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, और जो 40 कैंडिडेट हैं वो फर्स्ट वैकेंसी के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। दैट मीन्स जैसे कि अगर यहाँ पर 9 वैकेंसी है तो जो फर्स्ट वैकेंसी है उसके लिए 40 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, एंड उसके बाद 20 कैंडिडेट फॉर द एवरी एडिशनल वैकेंसी। तो उसके बाद जितनी जो वैकेंसी बची उसके लिए हर वैकेंसी के लिए 20 कैंडिडेट जो है उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो इस आधार पर पूरी शॉर्टलिस्टिंग होगी, और शॉर्टलिस्ट होने के बाद यहाँ पर इंटरव्यू होगा। तो ये पूरी तरीके से यहाँ पर सिलेक्शन की प्रोसेस रहेगी। ये सिलेक्शन की प्रोसेस काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि ग्रेजुएशन के जो मार्क्स हैं कितने परसेंटेज हैं उसके हिसाब से आपको मिल रहे हैं। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छा स्कोर किया है तो यहाँ पर आपको अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं। वैसे ही अगर आपके पास PhD भी है, नेट भी आपने क्वालिफाई किया है तो भी आपको एडवांटेज हो रहा है। तो काफ़ी यहाँ पर MSc केमिस्ट्री कर रहे स्टूडेंट के लिए यहाँ पर एक बात है जो कि काफ़ी सीखने लायक है कि अगर आप अभी MSc केमिस्ट्री कर रहे हैं, कोशिश करिए जितना अच्छा परसेंटेज आप स्कोर कर सकते हैं उतने स्कोर करिए। आप अभी अगर BSc में हैं तो भी कोशिश करिएगा जितने अच्छे परसेंटेज आप थ्रू आउट स्कोर कर सकते हैं उतने करिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि अच्छे जो परसेंटेज है वो कब हमारे काम आ जाए। कई सारे बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि जस्ट पास होना है, ऐसी थिंकिंग आप कभी भी मत रखिएगा। साथ ही अगर आप नेट भी क्वालिफाइड करते हैं और आगे चलकर PhD भी करते हैं तो उसका भी आपको यहाँ पर एडवांटेज मिल रहा है। तो यहाँ पर ये वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है राजधानी कॉलेज में, अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 6 जुलाई 2024 है। यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस रहने वाली है वो 500 रुपीज़ है अनरिजर्व्ड कैटेगरी, OBC और EWS कैटेगरी के लिए। वहीं अगर आप SC ST या PWD और वुमेन कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इस वीडियो को आप जितना हो सके शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।